गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा जी भगवान की जय। बाबा महाकाल की जय। किमर्थ भवतां ब्राह्मण शब्दो अहमिति दारुणम। हे ब्राह्मण, आप तो धर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, फिर मुझ निरपराध को आपने शाप क्यों दिया? आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वही कार्य किया। मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। आपने ही कहा था कि मैं विष्णु तथा रुद्र भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होके रहेंगे। अतः यह मैंने परीक्षा ली थी, इसमें तनिक भी मेरा अपराध नहीं है। तब काम की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, आत्मजांग मम संधेयं यस्यादेतत् स कामतः लक्ष्मीकृतो अहं भवतां ततः शापो मया कृतः। हे काम, यह संध्या चूँकि मेरी कन्या है, किंतु तुमने इसी को उद्देश्य बनाकर हम सबको काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए तुझे शाप दिया। अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, तुम डरो नहीं। तुम शिव की नेत्राग्नि से भस्म हो जाओगे। इसके बाद शीघ्र ही तुम शरीर धारण करोगे। जब भगवान का विवाह होगा तब वहीं से तुमको शरीर प्रदान करेंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। कामदेव भी अपने स्थान को चला गया। हे नारद, उसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण कर काम से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली तथा तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाली है। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी कन्या रति को अपने आगे बिठाया और कदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कामदेव भी उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। तस्यां भृगुगलं तीक्ष्णं संशयः मनुदो करोत्। उस चंचल भौहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ गया कि विधाता ने सबको मोहित करने वाले मेरे बाणों को इनके नेत्रों में प्रविष्ट करा दिया क्या? इस प्रकार वह सौंदर्य युक्त रति को कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार गंगामीव महादेवो जाग्रहोत्स्फुल्लोचनः। हिमालय से उत्पन्न माँ गंगा को भगवान महादेव ने ग्रहण किया था। उसके हाव भाव के सुख के सामने वह काम आनंद के उद्विग्न से ब्रह्मा के द्वारा दिए गए शाप को भूल गया। दक्ष प्रजापति भी अत्यंत प्रसन्न हुए। काम का सारा दुख नष्ट हो गया। इधर दक्ष की कन्या रति भी काम को पति के रूप में पाकर महान हर्षित हुई। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद के मन में बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, हे महाभाग, आपने चंद्रमौली शिव की वह अद्भुत कथा सुनाई। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब कामदेव अपने स्थान को चला गया, महाराज दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? किंचकार च कैनेव पुरुषेण विवाहिता ऐतशर्य विशेषण संध्यायाश्चरितं वदः। उसने क्या किया? उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, संध्या का यह संपूर्ण चरित्र सुनो। उसके सुनने से समस्त स्त्रियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, वही तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने
ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पति व्रता के रूप में विख्यात हुई। फिर नारद जी ने पूछा, कथं तयांग तपस्ततः किमर्थ कुत्र संध्या कथं वांग विवाहितं देवं ब्रह्मा विष्णु शिवोपतितम्। भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर मेधातिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के कथानुसार उसने वशिष्ठ को कैसे अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, मुझे अरुंधति के चरित्र को सुनाने के लिए महान कौतूहल उत्पन्न हो रहा। यह कथा विस्तार से सुनाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो। संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि काम बाण से आहत होकर मैंने भी अपने पिता तथा अपने सहोदर भाइयों को देखकर उसमें काम भाव से पीड़ित होकर पति के समान मर्यादाहीन के जैसी अभिलाषा की है। अतः इस पाप का प्रायश्चित मैं वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में आहुति कर दूंगी। किं त्वमेकां स्थापयिष्यामि मर्यादामि भूतले उत्पन्नमात्र न यथा सकामशु शरीरः। आज से इस पृथ्वी पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से ग्रस्त न हो, इसलिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। युवावस्था के पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा एक सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। यह संध्या अपने मन में ऐसा विचार करके चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ से चंद्रभाग नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार संध्या को तपस्या करने के गई हुई देख मैंने, यानी ब्रह्मा पास में ही बैठे हुए जितेंद्रिय वेदांग के परदर्शी परम ज्ञानी एवं विद्वान पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाकर उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। वह मुझको तथा अपने को कामाभिलाष से युक्त देख रही थी, किंतु शिव जी की प्रेरणा से अब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए अपने को प्रायश्चित करने के उद्देश्य से वो प्राण छोड़ना चाहती है। हेतात न भावं तपस्तात सानुजाने नानि कंचन। वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है। जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे वैसा उपाय करो। इदं रूपं परित्यज्यं निजं रूपांतर मुनेः परिग्रहान्ति केतस्यां तपश्चर्यां निदर्शयः। तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करके उसके पास जाओ, क्योंकि उसने यहाँ हम दोनों को देख लिया है। अतः उस रूप में वह बात भी नहीं करेगी और उपदेश भी ग्रहण नहीं करेगी। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी का आदेश पाकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप लेकर संध्या के पास पहुँचे। चंद्रभाग पर्वत के एक देव सरोवर है जो जलाशोचित गुणों से परिपूर्ण और हो मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ जी ने उस सरोवर को देख और उसके तट पर बैठी हुई संध्या को देखा। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहलोहित सर के तट पर संध्या की ओर देखकर वशिष्ठ जी ने उससे आदरपूर्वक पूछा, किमर्थमागतां भद्रे निर्जन त्वं महीधरं कश्चवां तनयां किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम्। हे भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारा मुख मलिन क्यों दिखाई पड़ रहा है? यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। उन महात्मा वशिष्ठ को प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी देखकर तथा उसके वचनों को सुनकर वह संध्या ब्रह्मचारी से आदरपूर्वक प्रणाम कर बोली, तपश्चार्तुमहं ब्राह्मण निर्जनं शैलमागताः ब्राह्मणो अहं सुता जाता नानाम संधेति विश्रुताः
हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताएं। मैं यहाँ तपस्या करना चाहती हूँ। अन्य कोई गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि नहीं जानती हूँ। इस चिंता से मेरा मुख मलिन हो गया है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, अतः कोई बात नहीं पूछी। उस समय वशिष्ठ ने मन में भगवान शिव जी का स्मरण करके इस प्रकार कहा। सुभानने, जो सबके महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा शिव हैं, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को आदि काल हैं। उन त्रिलोकी की यदि अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो, मेरे बताए हुए मंत्रों का जप करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकरायति आत्मीतेन सप्ततम मौनं तप समारभ्यम जन्मे निगतः शृणु। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और मैं जो नियम बता रहा हूँ उन्हें संध्या ध्यान से सुनो। मौन होकर स्नान करना होगा। मौन होकर ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय अर्थात तीसरे दिन में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय अर्थात 9वें दिन केवल उपवास करो। देवी, इस प्रकार ब्रह्मचर्य और मौन धारण कर तपस्या करते रहने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। इसी विधि से की गई तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार संध्या को विधि बताकर वशिष्ठ मुनि वहाँ से अंतर्धान हो गए। इधर संध्या भी विधि जानकर प्रसन्न हो गई तथा वह तपस्विनी के रूप धारण कर सरोवर के तट पर बैठी। वहाँ पर तपस्या करते हुए संध्या को एक चतुर्युग अर्थात 4 युगों का काल व्यतीत हो गया। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर, भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर निज रूप का ध्यान करती रही उसी रूप से सामने प्रकट हो गए। शिव जी को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद से निमग्न हो गई। मन में सोचने लगी कि इनकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। इस कारण भयभीत हो नेत्र बंद कर ली। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी प्राप्त हुई तब शिव जी को प्रत्यक्ष देकर स्तुति करने लगे। आइए सुनिए और गाइए। क्या? एकं शुद्धं दीप्यमानं वीणाजं चिदानंद सहजं चा विकारिः नित्यानंदं सत्यभूति प्रसन्नं यशं श्रीदं रूपमस्मै नमस्ते है। जिनका रूप एक शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन भगवान शिव को बारंबार प्रणाम है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे भगवान शिव को नमस्कार है। जो ब्रह्म स्वरूप से इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु स्वरूप से पालन करते तथा रुद्र स्वरूप से संहार करते हैं, इन तीनों रूपों का आश्रय शिव को पुनः पुनः नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। इस प्रकार से 15 श्लोकों में संध्या ने शिव जी की स्तुति की। संध्या के स्तुति पूर्ण वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और दया से द्रवित होकर बोले, अस्तवेन च शुभ प्राज्ञ वरं वरय सांप्रतम। तुम्हारी इस प्रार्थना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांगो। जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम कर बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरा मांग हुआ यह पहला वर सफल करें देवेश्वर।
उत्पन्ना मात्र देवेश प्राणिनो अस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समय नैनवः सकाम संभवन्तु वह। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये कितनी सुंदर और बहुत ही मार्मिक कथा चल रही है। इस आकाश पृथ्वी आदि किसी भी स्थान पर जो प्राणी हैं वे सबके सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसन्नता का पात्र बनूं जैसा कि और कोई स्त्री दूसरा न हो। यह वरदान दीजिए मेरे द्वारा उत्पन्न संतति सकाम होकर पतित न होवे। मेरे जो पति हों वे भी अत्यंत सुंदर हों। पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। संध्या के वचनों को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, शृणु देवी च संधे त्वं त्वत्पापं भस्मतागतम। हे देवी संधे, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया, अतः तुमने जो जो वर मांगा वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, कौमारावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था। अब से तीसरी अवस्था में युवा होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर आज से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर रहा हूँ। सुनिए महाराज, ये गति है। पहले जो है पैदा होने के बाद ही काम वासना से व्यक्ति ग्रसित होता था। संध्या के अखंड तपस्या से उसने वरदान मांगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भगवान ने देखिए वरदान दिया है उसको। उत्पन्न मात्र यथा सकामनुसारिण। कोई भी देहधारी जीव जन्म लेते ही काम शक्त न हो। तुम भी इस लोक में दिव्य सती भाव को प्राप्त करोगी जिसकी समानता कोई दूसरी स्त्री नहीं कर पाएगी। तुम्हारे पति के सिवा कोई अन्य पुरुष सकाम दृष्टि से तुमको देखने मात्र से नपुंसक को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा पति परम तेजस्वी होगा और वह तुम्हारे साथ 7 कल्प तक जीवित रहेगा। तुमने जो वर मांगा वह मैंने सब दिया। अब आगे सुनो। तुम अग्नि में अपने शरीर को त्याग करोगी, यह निश्चय है। उसके लिए एक उपाय बताता हूँ। मुनिवर मेधा तिथि का एक यज्ञ 12 वर्षों से चल रहा है। इस समय वे यहीं पर चंद्रभागा नदी के तट पर तापश्रयाश्र यज्ञ कर रहे हैं। उस हवन कुंड में अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। उसी कुंड में तुम शीघ्रता से प्रवेश कर जाओ। फिर तुम उसी हवन कुंड से प्रकट होकर ऋषि मेघातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हें जो अभीष्टपति वर रूप में प्राप्त करना है उसी का स्मरण कर तुमने शरीर को उस यज्ञ में अग्नि में होम देना। उस कुंड में शरीर छोड़ने से तुम्हारी सारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएंगी। मैंने भविष्य के कार्य के लिए तुम्हारा यह सारा विधान बता दिया। कृत्वा हितं च देवस्व नातरधीयतः। इतना बताकर भगवान से अंतर्धान हो गए। शिव जी का कथनानुसार संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शिव की कृपा से उसे किसी ने वहाँ देखा भी नहीं। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ ही थे जो ब्रह्मदेव की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उसे उपदेश करने आए थे। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस महायज्ञ के अग्निकुंड में शिव की आज्ञा से मुनि द्वारा उपलक्षित हो प्रवेश कर गई। उसका परिपूर्ण शरीर पुरोडाशमय अर्थात यज्ञ भाग के समान तत्क्षण भस्म हो गया। उस पुरोडाशय की अत्यधिक गंध सब ओर फैल गई। अग्निदेव ने भगवान शिव की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। सूर्योदग्ध विभज्याथं तत्शरीरं दधारथे अस्तके संस्थपा संप्रियते पितृदेवस्योः।
तब भगवान सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भाग में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का जो ऊपर भाग था वह रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था उसी दिन तथा रात्रि के बीच होने वाली सायं संध्या हुई। सदैव ही पितरों के प्रसन्नता का कारण है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने देवधारी बना दिया। जब मेधा तिथि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया तब उसे सुवर्ण के समान दिव्य कन्या यज्ञ कुंड से अग्नि में उत्पन्न हुई। मुनि ने बड़े प्रसन्न होकर उस कन्या को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बैठाया। शिष्यों सहित ऋषि मेघा का बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, जिसका नामकरण का समय आ गया था। अरुंधति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनि। उन्होंने उस कन्या का नाम अरुंधति रखा। उसने किसी भी परिस्थिति में अपने पतिव्रत धर्म का त्याग नहीं किया, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं वह त्रिभुवन विख्यात नाम धारण किया। मुनि अपने आश्रम में ही उस कन्या का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। जब वह विवाह के योग हो गई तब ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने उसका विवाह ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ जी से करवाया। तो द्विवाहे महोत्सवो बभूव सुखवर्धनम सर्वे सुराश्च मुनयः सुखमापो परम सुपुरम। हे मुनि, उस कन्या के विवाह का सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों से विवाह में जो जल गिरा उससे क्षिप्रादि 7 पवित्र नदियाँ उत्पन्न हो गईं। अरुंधति भी वशिष्ठ जैसे ऋषि को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो गई। कालांतर में उन्होंने शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार संध्या का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। पवित्र परमम दिव्यं सर्वकाम फलप्रदम, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव।